दोस्तों फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी फोकस सेटिंग्स। अगर आप अपने कैमरा में सही फोकस सेटिंग्स लगाएंगे तो आपकी इमेजेस जो है वो टेक शार्प निकल के आती हैं, और जब पिक्चर्स आपकी शार्प निकल के आती हैं तो आपकी फ़ोटोज़ में एक अलग तरह का फिनिश नज़र आता है, जिससे आप दूसरे फोटोग्राफर्स की तुलना में कहीं बेहतर फोटोग्राफर नज़र आते हैं। अक्सर गलती हम अपनी फोकस सेटिंग्स में ही करते हैं जब हम फ़ोटो शूट करते हैं। तो आज मैं आपको अपनी कैमरा की यानी कि सोनी A7 Mark IV की कुछ ऐसी कैमरा सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूं शूट करते वक्त, जिससे मुझे इमेजेस जो हैं वो काफ़ी टेक शार्प मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पास सोनी का कोई दूसरा भी कैमरा है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपके पास में सोनी का कैमरा नहीं है, किसी और ब्रांड का भी कैमरा है, तभी भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि फोकस की जो साइंस है वो फोटोग्राफी में सेम ही रहती है। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग मॉडल्स के अंदर खाली नाम और बटन्स यहाँ वहाँ होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो आज जानेंगे कि सही फोकस सेटिंग से हम किस तरह से टेक शार्प इमेजेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब सोनी A7 Mark IV की सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है फोकस की, वो रहेगी DMF यानी कि डायरेक्ट मैनुअल फोकस। अब देखिए, डायरेक्ट मैनुअल फोकस बेसिकली एक तरह का ऑटो फोकस ही है, बट विद मैनुअल ओवरराइड। अब इससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि DMF की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। तो देखिए, जब आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर आप जो है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पर जो है ऑटो फोकस या फोकस बहुत ही क्रूशल होता है, बहुत ही आपको परफेक्शन के साथ में फोकस चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम DMF का इस्तेमाल करते हैं। अब DMF फोकस सेटिंग्स के लिए हमें जाना है अपने सोनी A7 Mark IV के पीछे के हिस्से में। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा फंक्शन का, इस पर हमें क्लिक करना है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपको फोकस मोड दिखाई दे रहा है। अब मैं फोकस मोड को यहाँ पर ज़रा सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ फोकस मोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक DMF, तो मैं DMF पे क्लिक करूँगा तो अब हमने देखिए यहाँ पर DMF यानी कि डायरेक्ट मैनुअल फोकस को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि DMF यानी कि डायरेक्ट मैनुअल फोकस एक तरह का ऑटो फोकस ही है, बट विद मैनुअल ओवरराइड। अब इसे हम यूज़ करते हैं मैक्रो फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉइन आपको शूट करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हम फोकस को बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में अचीव कर सकते हैं। या फिर अगर हम लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो भी DMF जो है वो बहुत ही काम आता है। या फिर अगर हम पोर्ट्रेट ले रहे हैं, या फिर अगर हम जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी करें, तो वहाँ पर DMF जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक जिसको हम कहते हैं बेहतरीन फोकस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। अब DMF को यूज़ कैसे करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया ये एक तरह का ऑटो फोकस ही है। तो आपको जो शटर रिलीज़ बटन है उसे हाफ प्रेस करना है, देखिए इस तरह से, और फिर फोकस रिंग को घुमाना है, यानी कि मैनुअली ओवरराइड करेंगे हम, यानी कि फोकस को और प्रिसाइजली। तो आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल यहाँ पर कॉइन जो है अच्छे से दिख रहा है आपको, और फोकस आप देख पा रहे हो बिल्कुल लिखा हुआ रुपीज़ का सिंबल और 10 नंबर अच्छे से दिख रहा है। और हम पिक्चर लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह से। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देख पा रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा जब मैं DMF फोकस सेटिंग्स यूज़ कर रहा था, तो हम जब अपनी फोकस रिंग से यानी कि लेंस के ऊपर जो फोकस रिंग है उसके साथ जब मैं मैनुअली इसको ओवरराइड कर रहा था ऑटो फोकस को, तो वहाँ पर मैं जो है कंप्लीटली अपने पूरे सीन को मैग्नीफिकेशन के साथ में देख पा रहा था, यानी कि मैग्नीफाई कर पा रहा था, जिससे मेरा सब्जेक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितना क्लोजली मुझे मैक्रो फोटोग्राफी के अंदर ये चीज़ें बहुत काम आती है, कितना क्लोजली मैं देख पा रहा था। और जब मैं सब्जेक्ट को बहुत क्लोजली देख पा रहा था अपने LCD स्क्रीन पे, तो मैं फोकस को बहुत ही प्रिसाइज जो है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में अचीव कर पाया। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब यही चीज़ जो है हम एक पोर्ट्रेट में भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। चलिए अब DMF का एक और एग्जांपल देखते हैं हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, और ख़ास तौर पे जब मैं अभी शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा लो लाइट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, यानी कि लो लाइट है यहाँ पर, और मैंने करीब 1000 अपना ISO रखा है। पहले वाले शॉट में रखा था 640, और अभी थोड़ी सी और लो लाइट हो गई है, और यहाँ पर मैं 125 शटर स्पीड पे शूट कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, इसको भी हम सेम टेक्निक के साथ, वो मैक्रो सब्जेक्ट था, ये थोड़ा सा पोर्ट्रेट है, तो हमें करना वही है, यानी कि हम हाफ शटर यानी कि शटर रिलीज बटन से हाफ वे प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है, और यहाँ से मैं फोकस रिंग घुमाऊंगा। देखिए, तो आप देख रहे हो किस तरह से जो है मैग्नीफिकेशन के साथ में हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें आइज़ के ऊपर देखिए करेक्ट फोकस को और एक्यूरेसी, देखिए मैंने आइज़ पे किया तो आप देख रहे हैं कितना एक्यूरेसी के साथ में हमको फोकस मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, पोर्ट्रेट है तो आइज़ के ऊपर आप फोकस जितना एक्यूरेट रखेंगे उतनी पिक्चर अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर आइज़ पे मुझे परफेक्ट फोकस मिल रहा है, जबकि मैं किट लेंस यूज़ कर रहा हूँ सोनी का 28-70, और लेते हैं पिक्चर। तो आप देख रहे हैं पिक्चर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो कितना हमें टेक शार्प मिला है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं
रिगार्डिंग मतलब आपके फोकस के लिए अगर आप इनमें फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फोटोग्राफी बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, इमेजेस रिजल्ट शार्प नज़र आएंगी। चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फोकस सेटिंग के बारे में। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऑटो फोकस कंटिन्यूस सेटिंग के बारे में। अब देखिए ऑटो फोकस कंटिन्यूस सेटिंग जो है इसे मैं लगभग 80 to 90% यूज़ करता हूँ अपने फैशन फोटोग्राफी के काम में, चाहे मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ वगैरह वगैरह, और ये हमेशा बहुत अच्छे से काम करती है। एक्यूरेसी मुझे फोकस की बहुत ही अच्छी मिलती है, इमेजेस टेक्स्ट शार्प मिलती हैं। अब देखिए इस सेटिंग को लगाने के लिए वापस हमें जाना है फंक्शन बटन में इस तरह से, और यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो अभी हमारा जो है DMF पे था, क्योंकि मैंने पहले आपको उस पर शूट करा है। DMF के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऑटो फोकस कंटिन्यूस। तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और हमने अब जो है हमारा कैमरा ऑटो फोकस कंटिन्यूस पे डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब आप ऑटो फोकस कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तो इसके साइड में आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही है फोकस मोड की। तो यहाँ फोकस मोड पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे फोकस एरिया, जो कि है हमारा अभी वाइड। तो अब देख पा रहे स्क्रीन पे हमने वाइड फोकस एरिया चूज़ किया है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है यानी कि ऑटो फोकस कंटिन्यूस का और वाइड का, तो वाइड मतलब ये जो भी सीन आपको व्यू फाइंडर से दिखाई दे रहा है तो पूरा जो एरिया को ये अच्छे से फोकस करता है। अब इसके बीच में मेरा सब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा है, आ रहा है आगे पीछे, कहीं भी मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली उसको जो है ये फोकस फॉलो करेगा और आपको टेक्स्ट शार्प इमेज मिलेगी। अब चाहे आप ह्यूमन शूट कर रहे हो या आप एनिमल शूट करो वगैरह वगैरह, यहाँ पर कभी भी जो है आपको फोकस आउट ऑफ फोकस आपकी पिक्चर नहीं जाती है, इसलिए मुझे सेटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सेटिंग ज़्यादातर तब काम करती है जब आप अपने एक सिंगल सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, चाहे आप एक मेल मॉडल को शूट कर रहे हो, फीमेल मॉडल को शूट कर रहे हो, किड्स मॉडल को वगैरह वगैरह, यानी कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट शूट कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑटो फोकस सेटिंग है कंटिन्यूस। ऑटो फोकस कंटिन्यूस जो है बेस्ट सेटिंग है। तो मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली किस तरह से काम करती है, ताकि आप प्रैक्टिकली समझ पाएँ कि इमेजेस हमें कितनी टेक्स्ट शार्प मिलती हैं इस पर्टिकुलर सेटिंग में। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा वापस फंक्शन बटन में, और आप देख रहे हो यहाँ हमने सेटिंग रखी है ऑटो फोकस कंटिन्यूस। तो ये तो हमारा फोकस मोड हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हो फोकस एरिया हमने रखा है वाइड पे। तो ये बेस्ट सेटिंग रहती है जो मैं 80 to 90% टाइम यूज़ करता हूँ। अब क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस सेटिंग के अंदर मेरे जो पोर्ट्रेट्स हैं उसके लिए शार्प इमेजेस मुझे मिलती हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए देखो आई पे एकदम उसने फोकस ले लिया। हाँ थोड़ा सा मूव करो लेफ्ट साइड, यस देखो फोकस कहीं पीछे जा रहा है मॉडल, अभी देखो फोकस अच्छे से ट्रैक कर रहा है बिल्कुल। थोड़ा आगे आ जाओ, जस्ट वापस लेंस में देखो थोड़ा नीचे, हाँ देखिए पूरा फोकस ट्रैक कर रहा है। थोड़ा पीछे घूम जाओ, हाँ ये देखिए पूरा सब्जेक्ट हमारा अच्छे से फोकस में है यहाँ पर। हाँ टर्न अराउंड, यस वापस नीचे देखो, थोड़ा पास आओ और पास आओ थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक आपको पिक्चर लेके भी दिखाता हूँ, देखिए इनकी, ये देखिए पिक्चर हमने ली, एक और पिक्चर लेते हैं। ये देखिए 2 पिक्चर मैंने लिए हैं, बिल्कुल टेक्स्ट शार्प हमें इमेजेस मिली हैं। थोड़ा सा यस सीधे खड़े हो जाओ, हाँ फोल्ड योर हैंड्स, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे जाओ, यस होल्ड इट यहाँ पे आगे आओ थोड़ा सा और। ये देखिए पूरा सब्जेक्ट हमारा अच्छे से फोकस में है। तो एक पिक्चर यहाँ और लेते हैं हम। तो ये जो सेटिंग्स है आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया ये सेटिंग्स बेस्ट काम करती है जब आप सिंगल सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, स्पेशली स्टैटिक पोजीशन में, थोड़ा बहुत मूवमेंट है तो भी चलेगा। तो वहाँ पर आप फोकस एरिया है उसे आप वाइड रखिए, और जो फोकस मोड है उसे आप ऑटो फोकस कंटिन्यूस रखिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने सोनी कैमरा के अंदर ऑटो फोकस कंटिन्यूस को वाइड फोकस एरिया के साथ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी फोकस सेटिंग के बारे में, जो कि अगेन ऑटो फोकस कंटिन्यूस है बट सेंटर फिक्स फोकस एरिया के साथ में। अब ये 3 सेटिंग्स जो है ना, अगर आप ये 3 सेटिंग्स सीख गए तो आपका ज़्यादातर 80 to 90% सारा काम हो जाएगा। बाकी इसके अंदर आपको जोन वगैरह वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शंस और आते हैं, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीन के अनुसार। बट ये जो सेटिंग है सेंटर फिक्स वाली, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर मैं अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, बी रोल्स के अंदर, या फिर जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर अगेन फोकस बहुत ही क्रूशल होता है, वहाँ मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार सेटिंग करके दिखाता हूँ कैसे हमको जाना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कैमरा के अंदर अगेन आपको फंक्शन बटन दबाना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आपको फोकस मोड है, वापस अपना जो है हम रखेंगे इसको ऑटो फोकस कंटिन्यूस। और ऑटो फोकस कंटिन्यूस के बाद में हम जाएंगे अगेन हमारे फोकस एरिया में, और फोकस एरिया के अंदर वाइड से हमें सीधा जाना है। देखिए यहाँ पर ये हमको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है सेंटर फिक्स। अभी जो सेंटर फिक्स एरिया जो है ये क्या काम करता है, ये करता है फोकसेस ऑन अ सब्जेक्ट इन द सेंटर एरिया ऑफ द स्क्रीन ऑटोमेटिकली। देखिए प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करते तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने ये FN बटन दबा के जो है आप देख पा रहे हो ऑटो फोकस जो है कंटिन्यूस है, और यहाँ हम देखेंगे हमारा फोकस एरिया, तो ये हमने कर दिया है अभी सेंटर फिक्स के ऊपर। अब यहाँ पर मैं एक जूते का शूट कर रहा हूँ जहाँ पर ब्रांड है निविया, जैसे पूरा उसका पूरा लोगो लगा हुआ है। अब मुझे इसे बहुत ही शार्पली इन फोकस चाहिए, प्रिसाइजली मेरे को इसी चीज़ को दिखाना है। तो यहाँ पर जब मैं इस तरह की प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं ऑटो फोकस ऑन करूँगा, और इस सेंटर फिक्स में आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर से देखो फोकस हाईलाइट दिखा रहा है। और ये देखिए अब मैं एक पिक्चर लेता हूँ, ये बिल्कुल सेंटर में रखा है मैंने लोगो, ताकि बिल्कुल भी जो है एकदम शार्पली जो लिखा है वो बिल्कुल फोकस में आए।
तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं वो आपको लगानी है फोकसिंग करते वक्त, जिससे आपकी इमेजेस टैग शार्प निकल के आए। तो ये हालांकि थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट है, बट समझाने के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पिक्चर लेते हैं। तो अब देखिए पिक्चर हमने ली है। अगर मैं इसको भी क्लोजअप आपको दिखाऊंगा तो आप देखो बहुत ही अच्छे से आप देख पा रहे हो निविया, एक एक अक्षर जो है क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़े से बेनिफिट होते हैं जब आप सेंटर फिक्स को यूज़ करते हैं। चलिए एक नमूना और देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं एक छोटी AAA बैटरी में शूट कर रहा हूँ एवरीडे का, तो काफ़ी छोटी बैटरी है और फॉन्ट्स भी इसके बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ऑटो फोकस कंटिन्यूस अलॉन्ग विद सेंटर फिक्स फोकस एरिया। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा सेटिंग है अभी, और जैसे हम इसको देखिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इसको पूरा फोकस में ले रहा है। लेता हूँ एक शॉट। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है वो कितनी टैग शार्प निकल के आई है, एक एक फॉन्ट जो है वो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों आपकी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं। स्पेशली फोकस जो है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो फोकस सेटिंग्स के बारे में, स्पेशली सोनी कैमरास के फोकस सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 3 मेजर सेटिंग्स आपको दिखाने की कोशिश की है जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ मेरे फ़ोटोशूट में। और यहाँ पर इन तीनों सेटिंग्स के साथ मुझे अपना फोकस जो है वो काफ़ी शार्प एक्यूरेसी के साथ में मिलता है, बहुत ही प्रिसाइज मिलता है। तो आप इसके प्रैक्टिस करिए अपने फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ के अंदर, एंड आई एम श्योर आपको इमेजेस जो है बहुत टैग शार्प मिलेंगी। अदर ब्रांड्स के जो भी यूज़र्स हैं वो भी इन सेटिंग्स को, जैसे मैंने बताया, नाम यहाँ होते हैं बट साइंस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो अपने कैमरा में जो भी ऑप्शंस हैं उसके साथ में आप अपने फोकस सेटिंग्स को अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग जगह पे ट्राई करके देखिए। ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारा जो फोकस है उसके ऊपर हमारा अच्छा कमांड आए, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर जो है क्रिस्पी शार्प नज़र आए। तो आज इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। और आज इस वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादातर जो पिक्चर्स ली हैं सोनी का जो किट लेंस है 28-70 mm उसके साथ लिए हैं, और कुछ फ़ोटोज़ जो है वो मैंने लिए हैं 35 mm 1.4 लेंस के साथ में। तो ओवरऑल आपको पिक्चर्स, आपको टेक्निक कैसी लगी, आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।